सो होमीज टेल्स ऑफ वुडिंग गॉड के आज के एपिसोड में काफी कुछ हमें देखने को मिलने वाला है क्योंकि फाइनली अपना किन्मो निकल पड़ा है केयरफ्री विलेज की तलाश में। और लास्ट एपिसोड में ऑलरेडी हमने देखा था कि किन्मो ने कैसे उस मून शिप को अपने कंट्रोल में ले लिया था, उस मून शिप का नया मून हार्डनर बनकर, और अब यहाँ वो निकल पड़ता है अपने ग्रैंड पास और ग्रैनी को बचाने के लिए। लेकिन रास्ते में जो डीमन गॉड था ना, वो अपने आर्मी को किन्मो के पीछे छोड़ देता है ताकि वो उसे पकड़ ले और उसके जो सोल है और उसका जो पेंडेंट है उसे वो अपना बनाना चाहता था। इसी के चलते अब ये किन्मो के पीछे हाथ धोके पड़ जाता है, लेकिन अपना हीरो किन्मो इससे बच पाएगा या नहीं ये देखने वाली बात होगी। सो होमीज हमारे इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें यहाँ पर मून शिप का सीन दिखाया जाता है जो कि तेजी से किन्मो कंट्रोल कर रहा था और यहाँ से वो काफी दूर निकल चुका था। लेकिन अब यहाँ रास्ते में ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया से गुजरते हैं, जिसे देखते साथ ही किन्मो को ख्याल आता है कि जो ब्रदर लिंजिन है उसने बताया था कि ये काफी ज्यादा खतरनाक जगह है और हो ना हो जिस केयरफ्री विलेज की तलाश में इतने सालों से कर रहा हूँ वो इसी रिस्ट्रिक्टेड एरिया में ही मौजूद है। अब तभी वो पीछे मुड़ता है तो उसे काफी सारे जो डीमंस की फौज है वो नजर आती है और ये सारे के सारे जो स्केलेटन्स है वो एक साथ इनके ऊपर टूट पड़ते हैं। ये नजारा देखकर जो अपना ड्रैगन किलिन है वो कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाता है। वो कहने लगता है कि क्या इतने सारे डीमंस यहाँ क्या कर रहे हैं। तभी किन्मो भी पीछे मुड़ता है और वो भी देख रहा था कि एक साथ सारी की सारी जो डीमन की फौज है वो सब के सब एक साथ इनके शिप के ऊपर टूट पड़ते हैं और यहाँ एक एक करके वो सब के सब उस शिप की जो निचला हिस्सा है उसे पकड़ कर ऊपर की ओर चढ़ाई करने लगते हैं। जो देखते साथ ही किन्मो यहाँ पर अपनी पूरी जोर लगाता है और अपने पावर्स को गैदर करते हुए जो पीछे एक बड़ा सा माउंटेन जैसा रॉकी एरिया था उसके अंदर से काफी ब्राइट एनर्जी रिलीज होती है जो कि सीधा उस चांद से टकराती है, जिससे इतनी तेज रोशनी निकलती है कि ये जो सारे डीमंस थे ना ये वहीं पर बिल्कुल जल के राख हो जाते हैं। इनका कोई नामो निशान तक नहीं बचता। अब तभी किन्मो अपने शिप को कंट्रोल करते हुए वापस से यहाँ से आगे बढ़ने लगता है, लेकिन धीरे धीरे ये जो डार्कनेस का साया है ये और ज्यादा गहराने लगता है और पीछे से जो वो इविल डीमन गॉड है वो यहाँ पर किन्मो का पीछा करते हुए आ जाता है और वो अपने डिमोनिक लैंग्वेज में जो बाकी के डीमंस थे ना जो कि इसे फॉलो करते हुए यहाँ पे आ रहे थे उन सभी को रिट्रीट होने के लिए कहता है। बस फिर क्या, उसका ऑर्डर पाते साथ ही सब के सब यहाँ उल्टे पैर दौड़ने लगते हैं। ये देखते साथ ही ड्रैगन किलिंग काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो कहने लगता है कि देखा मेरे मास्टर से जो टकराएगा ना उसका यही अंजाम होगा। अगर इन्हें पहले पता होता तो ये कभी यहाँ पे आते ही नहीं। पर किन्मो यहाँ पे अच्छे से जानता है कि ये जो डीमंस होते हैं ये बहुत ही ज्यादा कनिंग होते हैं, इतनी जल्दी तो हार ये मानने नहीं वाले। तो वो सभी से कहने लगता है कि सभी लोग हद से ज्यादा चौकन्ना रहना, मैं यहाँ पर सब कुछ कंट्रोल तो कर रहा हूँ लेकिन प्लीज मुझे जल्द से जल्द इन्फॉर्म करना अगर कुछ भी ऐसा नजर आता है तो। अब यहाँ हमें दिखाया जाता है कि मून शिप का जो निचला वाला एरिया था ना वहाँ पर जो डीमंस चिपके हुए थे वो बच जाते हैं और ये लोग चुपचाप किन्मो की शिप में सवार होकर इसी के साथ आगे बढ़ रहे थे, जिसका मतलब इनके जरिए से किन्मो की लोकेशन को जब चाहे तब वो ट्रैक कर सकता है। तभी किन्मो जब अच्छे से आगे बढ़ता था अचानक से यहाँ का माहौल बहुत ही ज्यादा क्योटिक हो जाता है और क्योटिक इसलिए क्योंकि किन्मो की शिप जैसी आगे बढ़ती है काले बादलों के साथ यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग थंडर लाइटनिंग इनकी शिप के ऊपर गिर रही थी। इवन की जो आगे का रास्ता था वो भी बहुत ही ज्यादा खराब हो चुका था। इन्हें अपनी नजरों के सामने साफ दिख रहा था कि यहाँ पर कुछ बहुत ही बड़ा सा क्रिएचर बादलों के बीच मौजूद है और तभी हमें ड्रैगन की शेप में एक फिगर दिखाया जाता है, जिसे देखकर तो इवन की जो दीदियान है वो भी कहने लगता है कि ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट अपोनेंट हमारा होने वाला है। अब तक तो हमने सबसे जान छुड़ा ली, लेकिन इससे किन्मो भी इस नजारे को देखे जा रहा था। लेकिन बादलों के बीच से जैसे ही एक माइटी ड्रैगन का सिर बाहर आता है एक एक करके बाकी के माइटी ड्रैगन्स का सिर भी बाहर आ जाता है। जो देखते साथ ही दीदियान कहने लगता है कि हाँ जो तुम अपनी नजरों के सामने देख रहे हो वो सच है, ये डीमन गॉड गारुडा है। अब यहाँ डीमन गॉड गारुडा के जो सिर थे वो सारे के सारे एक साथ मिलकर किन्मो के ऊपर थंडर लाइटनिंग से हमला करते हैं और ये अटैक बेसिकली अपने मुंह से कर रहे थे, जो देखकर किन्मो वापस से एक मून हार्डनर की पावर का यूज करता है। इससे इसकी लाइफ स्पैन भी काफी तेजी से ट्रेन हो रही थी और तभी किन्मो के सामने एक बड़ी सी शील्ड बन जाती है जो कि मोस्ट ऑफ द थंडर को तो हैंडल कर लेता है, लेकिन जो ह्यूज प्रेशर इनके ऊपर पड़ रहा था जिससे कि शिप को भी कंट्रोल कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा था किन्मो से। इस प्रेशर से बचने के लिए अचानक से हम देखते हैं कि किन्मो का फोरहेड वापस से ग्लो करने लगता है। जो हाफ मून का यहाँ मार्क बना था वो अचानक से फुल मून में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिसके चलते यहाँ पर एक डिवाइन आई का शेप बन चुका था और यहाँ ये जो डिवाइन आई थी ये आसपास की सराउंडिंग्स की एनर्जी को अपने अंदर अब्सॉर्ब करना शुरू कर देती है। किन्मो का ये लुक जब दीदियान देखता है तो वो कम्प्लीटली स्पीचलेस हो जाता है। वो कहने लगता है कि ये तो ताइन की द्वारा फॉर्म किया गया डिवाइन आई है। जिसके बाद इस आई से एक इतना पावरफुल स्लैश अटैक रिलीज होता है जो कि सीधा जाकर इन ड्रैगन से लग जाता है और अगले ही पल एक ह्यूज सा शॉक वेव रिलीज होता है और हम यहाँ पर जो ड्रैगन्स थे इनका धड़ देख पाते हैं, जिसका मतलब स्लैश अटैक ने बिल्कुल ही इन्हें चॉप करके रख दिया था। ये नजारा देखकर और डीमन गॉड गारुडा की ये हालत देखकर यहाँ दीदियान पूरी तरीके से सहम चुका था और वो कहने लगता है कि ये तो मेरी सोच से भी ज्यादा खतरनाक निकला, ये तो ताई इनकी डिवाइन पावर को भी मैनिपुलेट कर सकता है। और डरते
हुए किन्मो की तरफ देखकर मन में कहने लगता है कि एक बार ये लड़का मुझे आजाद कर दे, मैं कसम खा रहा हूँ मैं इस वर्ल्ड में दोबारा कभी नहीं आने वाला, कभी भी नहीं। अब तभी हम देखते हैं कि धीरे धीरे करके ये जो शिप का जो निचला वाला हिस्सा था ना, ये बहुत हद तक क्रिस्टलाइज हो चुका था। साथ ही किन्मो भी काफी ज्यादा कमजोर पड़ने लगा था और वो कहने लगता है कि ये डिवाइन आई तो बहुत ज्यादा वेटलिटी को ड्रेन कर दी है, मैं इसे दोबारा शायद ही यूज कर पाऊँ। अब यहाँ से किन्मो अपनी शिप को काफी तेजी से एक्सेलरेट करते हुए यहाँ से बहुत दूर निकल जाता है और जैसे जैसे ये लोग आगे की ओर बढ़ रहे थे, किन्मो यहाँ पे दीतियान और ड्रैगन किलिन से कहने लगता है कि तैयार हो जाओ, क्योंकि अब हम सबसे बड़े खतरे का सामना शायद करने वाले हैं, क्योंकि हम लोग रिस्ट्रिक्टेड एरिया के बहुत ही ज्यादा डीप में आ चुके हैं और अब बस किसी भी वक्त हम केयरफ्री विलेज में एंटर हो सकते हैं। अब तभी ये लोग तेजी से आगे बढ़ते हैं, लेकिन सामने यहाँ पे एक लाइट इमिट होती हुई इन्हें नजर आती है, जिसे देखकर ड्रैगन किलिन भी कंफ्यूज था और तभी किन्मो के गले में जो लॉकेट था अचानक से वो भी ग्लो करके उठता है और यहाँ ये लोग देख पाते हैं कि सामने से भी एक मून शिप इन्हीं की ओर बढ़ रही थी। और जैसे ही दोनों शिप करीब आती है तो देखने से पता चलता है कि असल में ये तो किन्मो के शिप का रिफ्लेक्शन है, जिसके चलते हमें सामने मून शिप नजर आ रही थी और जो कि देखने में ऐसा लग रहा था कि कोई दूसरी मून शिप है। अब तभी जैसे ही किन्मो यहाँ पे आके रुक जाता है और सामने इन्हें एक रिफ्लेक्शन बैरियर नजर आता है, तो जैसे ही थोड़ा सा किन्मो अपनी शिप को आगे करता है, अचानक से यह एक सक्शन फोर्स उसकी शिप को अपनी ओर खींचने लगती है और किन्मो पलक झपकते ही उस बैरियर के अंदर समा जाता है। और किन्मो यहाँ जो नजारा देखता है वो देख के वो शॉक्ड हो चुका था, क्योंकि फॉर द फर्स्ट टाइम वो डार्कनेस के उस पार जा पा रहा है। अब तभी यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा वर्टेक्स बनने लगता है, जिसके अंदर होते साथ ही एक तेज रोशनी इनके सामने नजर आती है और जैसे ही वो उसके पार पहुंचते हैं, यहाँ पर एक डायमेंशनल पिलर्स का केव नजर आता है, जहाँ पे वो सारे जो पिलर्स थे वो एक एक करके मूव कर रहे थे और आगे का पैसेज बनाते जा रहे थे। किन्मो की शिप और किन्मो इसके अंदर से होता हुआ जा रहा था। किन्मो यहाँ पे बहुत ज्यादा सतर्क था, सामने के जो ब्लॉक्स थे वो लगातार इसके लिए पैसेज बनाते जा रहे थे और फाइनली हर एक चीज फ्रीज हो जाती है सिवाय किन्मो और इसके शिप के। अभी यहाँ से हम देखते हैं कि अचानक से ये जो केव था ना, इसका एंड आ चुका था, जिसके अंदर से वही तेज रोशनी आ रही थी और किन्मो सामने का नजारा देखकर स्पीचलेस हो चुका था, क्योंकि जैसे इनकी शिप उस केव से बाहर निकलती है तो इनके सामने एक बहुत बड़ा सा किंगडम मौजूद था, जो कि ऐसा लग रहा था कि हवा में फ्लोट कर रहा था और हर एक आइलैंड सिर्फ फैंटेसी की तरह लग रहा था, हवा में झूलते हुए अलग अलग काफी वास्ट आइलैंड्स बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहे थे। किन्मो के सामने ऐसा एक खूबसूरत नजारा था कि जिसका उसने सपने में भी कभी इमेजिन नहीं किया था। यहाँ ड्रैगन किलिन इसे देखकर कहने लगता है कि क्या ये वाकई में वही केयरफ्री विलेज है। यहाँ पे दीतियान तो देखकर कहने लगता है कि आखिर इस वर्ल्ड की हाइट, एग्जैक्ट हाइट क्या होगी, आखिर इसका सिविलाइजेशन किस ऊंचाई तक गया होगा। और किन्मो जैसे जैसे शिप को आगे बढ़ाता जाता है वो देख के समझ आता है कि ये जितना ज्यादा खूबसूरत है उतना ही ज्यादा इसके साथ कुछ गड़बड़ नजर आ रही है। किन्मो देखकर ही पहचान लेता है कि आखिर इस केयरफ्री विलेज के साथ क्या हुआ होगा कि जिसके चलते ये ऐसे पीसेस में शैटर्ड हो गया। यहाँ पे हमें दिखाया भी जाता है कि हवा में उड़ते हुए मेंशन, किसी पिलर का एक छोटा सा टुकड़ा, किसी बड़े से मेंशन का एक छोटा सा हिस्सा, सब कुछ हवा में ऐसे बिखरा हुआ है। ये सारी चीजें देखते हुए किन्मो आगे की ओर बढ़ता है, तभी उसे एक बहुत बड़ा सा पिलर दिखाई देता है जिसके ऊपर हाफ टेक्स्ट में कुछ लिखा था और ये जो भी लिखा था किन्मो उसे रीड करके बहुत ज्यादा सीरियस हो चुका था। इनकी शिप काफी डीप में पहुंच चुकी थी, किन्मो की शिप बहुत ज्यादा डीप में जा चुकी थी और ये लोग एक्सप्लोर करते हुए इतना तो समझ चुके थे कि ये केयरफ्री विलेज अब केयरफ्री विलेज नहीं रहा, ये डिस्ट्रॉय हो चुका है। यहाँ पे दीतियान तो इस नजारे से बहुत ज्यादा रिलेट कर पा रहा था और वो कहने लगता है कि केयरफ्री विलेज वाकई में डिस्ट्रॉय हो चुका है, जैसे कभी मेरा दीतियान वर्ल्ड हुआ करता था, क्योंकि रातों रात पूरी तरीके से तबाह हो गया, बर्बाद हो गया, वैसे ही इसी के साथ हुआ है। पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर वो कौन सी ताकत होगी जिसने की केयरफ्री विलेज के इतने वास्ट सिविलाइजेशन को पूरी तरह से ऐसे निस्तनाबूद कर दिया। अब तभी यहाँ पे जो अपना ड्रैगन किलिन है वो ये नजारा देखकर किन्मो से कहने लगता है कि मास्टर, तुमने तो कहा था ना कि यहाँ पर एक डिवाइन बीइंग हुआ करता था जो कि रूल करता था, रूलर ना होते हुए भी, ताकि वो केयरफ्री विलेज को प्रोटेक्ट कर पाए। और सुना तो मैंने ये भी था कि दो लोगों के बीच में ये आपसी फाइट चल रही थी और जहाँ वो पावरफुल बीइंग केयरफ्री विलेज को प्रोटेक्ट करने के लिए फाइट कर रहा था, क्या वो लोग हार गए? यहाँ पे किन्मो काफी ज्यादा उदास हो जाता है, उसे रोने का मन कर रहा था लेकिन वो खुद को कंट्रोल करता है। उसे अपने पेरेंट्स की पुरानी मेमोरीज याद आती है और बेसिकली उसने उम्मीद किया था कि केयरफ्री विलेज में अगर वो आएगा तो वो अपने रियल पेरेंट्स से मिल पाएगा, लेकिन अब ये केयरफ्री विलेज डिस्ट्रॉय हो चुका है। तभी उसे ऐसा ख्याल आता है कि जो उसे ग्रैनी सी उसे प्यार कर रही हो और तभी वो उन्हें याद करते साथ ही कहने लगता है कि नहीं, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि केयरफ्री विलेज को ढूंढने के लिए मैं थोड़ी आया था, मैं तो असल में मेरी फैमिली को ढूंढने के लिए आया हूँ। ये कहते हुए वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स को याद करने लगता है और तभी अपने उन्हीं आईज को एक्टिवेट करते हुए वो आसपास की जगह को स्कैन करता है। तभी उसके सामने बैरियर में कुछ अजीब सी फ्लक्चुएशन नजर आती है। जैसे ही वो गौर से देखता है तो यहाँ पर जो मून जैसा नजर आ रहा था वो असल में कोई डिवाइस सा नजर आता है, जिसके अंदर एक दहकता हुआ आग का गोला जो कि मिनी सन जैसा दिख रहा था। और यही आग का गोला जैसे जैसे दहकता जाता है वो यहाँ पर कुछ पावरफुल जो स्पेल्स होती हैं उन सभी को कास्ट करने लगता है, जिससे वो जो पावरफुल स्पेल्स थे ना वो जैसे इस पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल कर रहे थे। और यहाँ एक तगड़ा सा बैरियर इन्होंने बना दिया
था जिसके इस पार जाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। अब ये नजारा देखकर जो ड्रैगन किलिन है वो कहने लगता है कि मास्टर अब हम क्या करें, आखिर हम इसके अंदर कैसे जाए, हम तो यही भटक गए। वो पूरे जगह को ऑब्जर्व कर चुका था और अब वो सोच रहा था कि आखिर अंदर कैसे जाए। तभी इसकी नजर एक जगह पे फिक्स हो जाती है। अब तभी यहाँ पे वो देख पाता है कि यहाँ एक छोटे से जो आइलैंड का टुकड़ा था उसके पास एक पेड़ के नीचे काफी सारे गोल्डन स्टैचूज मौजूद थे और इन स्टैचूज को देखकर वो समझ आता है कि ये वही स्टोन स्टैचूज हैं जिन्हें की ग्रैनी और ग्रैंडपा यहाँ पर लाए होंगे ताकि वो लोग यहाँ से डार्कनेस को दूर कर पाए। ये देखकर तो वो और ज्यादा हैरान हो जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि उसके जो ग्रैंडपाज हैं वो सारे के सारे स्टैचूज को यहाँ पे अपने साथ उठा के लाए और न जाने उन्हें कितने ज्यादा खतरों का सामना करना पड़ा होगा। ये सोचकर भी किन्मो काफी ज्यादा पैनिक कर जाता है। इस दौरान ड्रैगन किलिन कहने लगता है कि जरा देखो वहाँ पर मुझे एक हिडन पैसेज नजर आ रहा है। किन्मो जब यहाँ पे गौर से देखता है तो इसे ग्रैंड मामा के कुछ फर्स्ट मार्क्स नजर आ जाते हैं और किन्मो इसे फॉलो करते हुए आगे की ओर बढ़ने लगता है तो धीरे धीरे करके इसे बाकी के जो मार्किंग्स है वो भी नजर आ जाती है, जिसमें से ग्रैंड एसी की जो डिवाइन आर्ट है वो भी नजर आती है जो कि जैसे इसके लिए ही आगे के रास्ते को क्लियर कर रही थी, जिसे गाइड करके किन्मो आगे की ओर बढ़ सकता है, यानी कि वही ब्लड आर्ट टेक्निक। अब तभी वो आगे की ओर देखता है तो उसे ग्रैंडपा डीव की जो कैलीग्राफी है वो भी नजर आती है। बेसिकली यहाँ पे किन्मो की जो ग्रैंडपास है ना उसने किन्मो के लिए एक ऐसे रास्ते को प्रिपेयर कर दिया था जिसके जरिए से किन्मो को अब आगे का रास्ता साफ साफ नजर आ रहा है। वो यहाँ देख पा रहा था कि कैसे इन लोगों ने साथ मिलकर फाइट किया ताकि वो इस बैरियर को ब्रेक थ्रू करके रिस्ट्रिक्टेड एरिया है वहाँ पे एंटर कर पाए। तभी यहाँ पे ग्रैंडपा बुचर की जो साइबर लाइट है उसे वो भी नजर आती है और उसके बस थोड़ा सा आगे जाने के बाद उसे ग्रैंडपा विलेज चीफ का जो स्वॉर्ड इंटेंट है वो भी नजर आ जाता है कि उन्होंने फिर शायद ऐसे फाइट किया होगा जिससे पूरी जगह ही कांप उठी होगी। अब तभी यहाँ पे वो मन में उन सभी का नाम लेते हुए कहने लगता है कि ग्रैनी, ग्रैंडपा चिंता मत कीजिए, आपका किन्मो यहाँ पे आ चुका है आप सभी को घर पे वापस ले जाने के लिए। अब तभी किन्मो को यहाँ पे काफी सारी मार्किंग्स नजर आ जाती है और तभी उन्हें देखकर वो कहने लगता है कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। अब तभी यहाँ पे किसी के जोर जोर से हंसने की आवाज किन्मो को आती है और ये असल में वही डीमन गॉड है जो कि तब से किन्मो को फॉलो करे हुए जा रहा था और अचानक से उस शिप के नीचे से काफी अमाउंट में डार्कनेस एनर्जी रिलीज होने लगती है और तभी हम देखते हैं कि यहाँ डिमोनिक एनर्जी भी बहुत तेजी से रिलीज होती है और तभी डीमन गॉड किन्मो से कहने लगता है कि बच्चे तेरा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुम मुझे यहाँ तक लीड करके ले आया, वरना मैं तो कभी यहाँ पे पहुंच भी नहीं पाता। और यहाँ अचानक से एक वर्टेक्स टाइप का बन जाता है जिसके अंदर से डिमोनिक एनर्जी रिलीज होते साथ ही एक जायंट सा हाथ बाहर आता है जो कि आते साथ ही सीधा किन्मो के सामने अपना हाथ रखता है और अगले ही पल हम देख पाते हैं कि धीरे धीरे करके एक बड़ा सा फेस उसके सामने अपीयर होता है जिसकी बड़ी बड़ी आंखें थी और यहाँ डीमन गॉड फाइनली किन्मो के सामने आ चुका था। ये नजारा देखकर तो किन्मो भी बहुत ज्यादा सीरियस हो जाता है क्योंकि वो जानता है कि वो यहाँ पे अकेला तो आया नहीं होगा। किन्मो को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये यहाँ पे कैसे आ सकता है। वो उसे देखकर मन में कहने लगता है कि आखिर वो जो सील डीमन गॉड के ऊपर लगाया गया था ज़ेनियांग पैलेस में आखिर वो कैसे टूट गई और जिसके चलते वो यहाँ पे वापस आ गया। मुझे अच्छे से याद है कि ज़ेनियांग पैलेस में इसे काफी अच्छे से सील किया गया था, तो आखिर कैसे ये ब्रेक थ्रू कर सकता है। अचानक से यहाँ पर काफी सारा रेड मिस्ट छा जाता है जिसके अंदर से काफी बड़ी बड़ी आंखें भी हमें दिखाई देती है और जो कि किन्मो को ही घूरे जा रही थी और हम देख पाते कि ये असल में बहुत ही पावरफुल बड़े बड़े डीमंस हैं जो कि किन्मो को ही घूरते हुए उसके करीब आने लगते हैं और ऐसे इनकी तादाद एक नहीं दो नहीं सैकड़ों से भी ज्यादा थी। इस दौरान ड्रैगन किलिन देखकर कहने लगता है कि आखिर ये इतने सारे डीमन कहाँ से आ गए, हमने तो अच्छे से देखा था ना कि कोई भी डीमन हमारा पीछा नहीं कर रहा, तो फिर ये बिना मूनशिप के यहाँ कैसे आ सकते हैं। यहाँ पर डीमन गॉड जोर जोर से हंसते हुए कहने लगता है कि लड़के तुम्हारे जैसा बेवकूफ तो मैंने आज तक नहीं देखा, तुम मुझे केयर फ्री विलेज में लेके आ गए। हाँ, केयर फ्री विलेज में हम तो आजाद होने के लिए छटपटा रहे थे और हमें घर की तलाश थी और फाइनली तुमने हमें एक ऐसी जगह दे ही दी जो कि अब से हमारा नया घर होगा। सुनो सब कान खोल के, ये जगह आज से हमारा है, हमारा होमलैंड है और यहाँ जो कोई भी तुम्हें दिख रहा है ना सबको मौत के घाट उतार दो, कोई भी जिंदा नहीं बचना चाहिए। बस फिर क्या, यहाँ पे फरमान इसने जारी कर दिया था और इसकी पूरी की पूरी जो डिमोनिक फौज थी, जितने भी क्रिएचर्स थे, सब के सब एक साथ उसके ऑर्डर पे हल्ला बोल देते हैं और केयरफ्री विलेज के हर एक डायरेक्शन में फैलने लगते हैं। ये देखते साथ ही ड्रैगन किलिन को बहुत गुस्सा आता है। वो किन्मो से कहने लगता है कि मास्टर आखिर हम ऐसे चुपचाप क्यों खड़े हैं, आखिर कुछ कर क्यों नहीं रहे, क्या हम उन्हें नहीं रोकने वाले। जिसमें किन्मो से कहने लगता है कि चिंता मत करो, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है और हम जल्दबाजी से कोई काम नहीं लेने वाले। इस दौरान जितने भी लोग उस ब्लैक वॉर्टेक्स से बाहर आ रहे थे सब के सब एक साथ अब उसी ओर बढ़ रहे थे। अब यहाँ इनकी तादाद बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी और जो रास्ता किन्मो के ग्रैनी से ग्रैंडपास ने बनाया था किन्मो के लिए आगे जाने के लिए ताकि इस बैरियर से किन्मो को कोई हार्म ना पहुंचे, यहाँ हम देखते हैं कि उसी रास्ते के अंदर से ये सभी एक एक करके गुजरने लगते हैं और जैसे ही उस बैरियर के अंदर जाते हैं ना तो जो फॉरेस्ट वाला एरिया था चारों ओर हर एक डायरेक्शन में ये पूरी तरीके से फैल चुके थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे पूरा दीमक का छत्ता किसी ने यहाँ पे छोड़ दिया। यहाँ पे जो डीमन गॉड था वो तो इस अचीवमेंट पे बहुत ज्यादा खुश हो रहा था और वो चिल्लाते हुए कहने लगता है कि फाइनली अब ये जगह हमारा घर है, मेरा वर्ल्ड है जहाँ पर मैं रूल करूंगा और मेरे अलावा मेरे बच्चे जो मेरे छोटे छोटे नन्हे नन्हे डीमंस है, मेरी आने वाली जनरेशन यहाँ पे
पे अपना घर बसाएगी, यहाँ पर वो लोग रूल करेंगे। अब तभी हम देखते हैं कि वो भी उसके अंदर एंटर होते साथ ही अपना जाइंट सा फिगर वहाँ रिवील करता है और उसके जितने भी जनरेशन के बच्चे थे ना, जो छोटे छोटे डिमोनिक सोल्स थे, उन सभी को वो कमांड करते हुए कहने लगता है कि मेरे बच्चों, पूरे का पूरे केयर फ्री विलेज को ऑक्यूपाई कर लो, इसका कोई कोना भी छूटना नहीं चाहिए। अब यहाँ पे जो डीमन गॉड था ना, इसके ऑर्डर पर इसके जो सारे बच्चे थे ये पूरे कोने कोने में फैल चुके थे और ये लोग भी पागलों की तरह यहाँ रास्ते में जो भी चीज इन्हें मिलती है वो उसे पूरी तरीके से मिटा के रख देते हैं। जो गोल्डन टेक्स्ट यहाँ इन्हें हवा में नजर आते हैं वो उसे भी तक नहीं छोड़ते, उसे भी अपनी चपेट में ले लेते हैं। लेकिन ये इनकी गलत फहमी थी कि ये इन्हें कभी डिवोर कर सकते हैं या इसे सप्रेस कर सकते हैं। असल में ये चीज तो, ये सारे जो टेक्स्ट थे ये इसीलिए लगाया गया था ताकि जो इविल एनर्जी है उसे यहाँ से रिपेल किया जाए। यहाँ पे ये जो रून्स थे ना, ये अपना काम तो कर देते हैं, जिसके चलते वो सब के सब वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और नथिंगनेस में बदल जाते हैं। ये देखकर किन्मो भी समझ चुका था कि ये जो रून्स मैं अब तक देख रहा था ये असल में डिवाइन लैंग्वेजेस हैं। और यहाँ तभी हम देखते हैं कि जो बाकी के डीमंस थे ना, जैसे ही वो उसे फोर्सफुली सरपास करने की कोशिश करते हैं, अचानक से ये जो डिवाइन टेक्स्ट है ये अपनी एनर्जी को रिलीज करते हैं, जिसके चपेट पे आते साथ ही उसकी बॉडी वहीं पे कोलैप्स कर जाती है। अब जो डिवाइन लैंग्वेज के ये सारे जो टेक्स्ट थे ना, ये सारे रून्स मिलकर एक रिस्ट्रिक्शन फॉर्मेशन को पूरी तरीके से फॉर्म करते हैं, जिसके चलते एक साथ सबका सुपड़ा साफ हो जाता है। जो देखकर डीमन गॉड हैरान हो जाता है कि हाय, ये मेरे साथ क्या हो गया। तभी यहाँ पे किन्मो कहने लगता है कि ये जो डिवाइन लैंग्वेज है इनके अंदर बहुत ही पावरफुल रिस्ट्रिक्शन एनर्जी मौजूद है, जिसका मतलब ये है कि ये सिर्फ इविल एनर्जी नहीं बल्कि कोई भी आउटसाइडर हो उसे अंदर आने से ये रोकती है। अब किन्मो को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये जो डिवाइन आर्ट है इसे किसने बनाया होगा, या तो उसकी ग्रैनी से या फिर ग्रैंडपा ने या फिर किसी और ने। किन्मो कंफ्यूज था। अब यहाँ पे ये जो रूम्स थे ना, ये धीरे धीरे अपना साइज एक्सपेंड करने लगते हैं और उसी ओर बढ़ रहे थे जिस ओर से यहाँ पे डीमन गॉड आया था। तभी किन्मो से चिढ़ाते हुए कहने लगता है कि वैसे शुक्रिया था तो मुझे तुम्हें करना चाहिए कि तुम्हारे चलते मुझे इस ट्रैप का पता चल गया। ये सुनकर तो उसके खून में आग लग जाती है। वो अपने बच्चे कुछ बच्चों से कहता है कि सब के सब मुझे फॉलो करो क्योंकि अब हम यहाँ से निकलने वाले हैं। अब वो यहाँ से पूरी स्पीड के साथ भागने लग जाता है, लेकिन तब तक हम देखते हैं कि वो जो रूम्स थे वो हवा में फ्लाई करते हुए अपने अपने पोजीशन को ले लेते हैं। एक ऐसी पोजीशन जिसके चलते इनके अंदर से जो एनर्जी निकलती है वो आपस में इन्हें कनेक्ट करती है। और यहाँ किन्मो देखकर थोड़ी देर के लिए शॉक्ड हो जाता है और कहने लगता है कि अरे नहीं, कहीं ये वही तो नहीं। और तभी अचानक से इन सारे वो जो गोल्डन रूम्स थे उनसे एनर्जी अनलीश होती है और जितने भी यहाँ पे डीमंस थे ना जो कि एस्केप करने की कोशिश कर रहे थे, इनके आसपास एक जाल टाइप का ये बुन लेती है और थंडर एनर्जी जैसे ही रिलीज होती है डिवाइन एनर्जी के साथ, तो इनका जो पूरा वजूद है उसका सुपड़ा साफ हो जाता है। किन्मो देखकर समझ आता है कि ये जो रिस्ट्रिक्शंस हैं इन गोल्डन रूम्स के द्वारा बनाया गया, ये सिर्फ बाहरी लोगों को अंदर आने से नहीं रोकती बल्कि जो एक बार अंदर आ गए उन्हें भी बाहर जाने से ये रोकती है, जिसका मतलब ये दो धारी तलवार की तरह है। यहाँ देखते हैं कि पूरी तरीके से अपने बच्चों को खो देने के बाद जो डीमन गॉड था ना वो यहाँ पे ट्रैप हो चुका था। चारों ओर ये रून्स ने उसे जकड़ लिया था और अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे तो करे क्या। तभी वो गुस्से से अपनी पूरी डिमोनिक एनर्जी को अनलीश करते हुए यहाँ पे चिल्लाते हुए डिमोनिक लैंग्वेज में एक वर्ड को स्पेल करता है, जिससे ऊपर एक एनर्जी अनलीश होते साथ ही क्रैक को बना देती है स्पेस में। और तभी उस क्रैक के अंदर यानी कि जो उसने अपना छोटा सा रेलम बनाया है उसके अंदर ये घुस के एस्केप करने की कोशिश कर रहा था। ये देखकर किन्मो उसे ऑलरेडी रिकॉग्नाइज कर लेता है और कहने लगता है कि अच्छा, तो वो उस रेलम ऑफ विलिस के अंदर जाके खुद को हाइड करना चाहता है ताकि वो इस अटैक से खुद की जान बचा सके। हाँ, मानना पड़ेगा काफी अच्छी ट्रिक है, लेकिन देखते हैं कि ये काम करेगा भी या नहीं। लेकिन अगर ग्रैंडपा विलेज चीफ की डिवाइन आर्ट्स इन रिस्ट्रिक्शन से बाउंड हुए तो भी क्या वो इसे खत्म कर सकते हैं। अब यहाँ हम देखते हैं कि वो उस रेलम के अंदर घुसने की कोशिश तो करता है, लेकिन अचानक से वो डिवाइन एनर्जी सीधा उसकी बॉडी से जा लगती है। हम देखते हैं कि अलग अलग एंगल से अलग अलग डायरेक्शन से ये अटैक हो रहा था, जिसके चलते उसे इसका हैंडल करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है और अगले ही पल ये पूरा का पूरा रेलम उसका कोलैप्स कर जाता है। यानी कि वो जो रास्ता उसने बनाया था वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय होते साथ ही वो तेजी से चिल्लाते हुए जमीन पे जा गिरता है। ये देखकर तो दीदियान और जो ड्रैगन किलर है वो तक हैरान था। इवन के किन्मो भी शॉक्ड हो जाता है कि ये कितनी टेरिफाइंग एनर्जी वाले रून्स हैं। अब अचानक से हम देख पाते हैं कि वो जो डीमन गॉड था ना उसकी बॉडी जमीन को छू भी नहीं पाती और वो धीरे धीरे नथिंगनेस में बदलते हुए पूरी तरीके से राख हो चुका था और उसकी पूरी की पूरी वो जो जायंट सी मैसिव बॉडी थी वो पूरी तरीके से एनाहिलेट हो जाती है। इसी के साथ हम देखते हैं कि माहौल पहले जैसा नॉर्मल हो जाता है, जैसे कि यहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं था, पूरा अंधेरा छट चुका था और पहले जैसे ही खिली हुई धूप यहाँ खिल जाती है। यहाँ सबसे ज्यादा अगर किसी का खून सूख चुका था, गला ठंडा पड़ चुका था, तो वो और कोई नहीं बल्कि दीदियान था। और वो कहने लगता है कि एक डीमन गॉड, इतना पावरफुल डीमन गॉड इतनी आसानी से, पर कैसे, ऐसा कैसे हो सकता है, इतना पावरफुल डीमन गॉड इतनी आसानी से पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया। आखिर ये कौन सी ताकत थी? क्या ये जो कर्स्ड रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, क्या ये वाकई में इतनी टेरिफाइंग एनर्जी को पोसेस करता है? यहाँ पे ड्रैगन किलिन का भी कुछ ऐसा ही हाल था। वो डरते हुए कांपती हुई आवाज में पीछे हटता और कहने लगता है कि मास्टर एक बात बताओ, आखिर वो कौन होगा जिसने की इस टेरिफाइंग सी एनर्जी वाले रिस्ट्रिक्शन को यहाँ पे कास्ट किया होगा? आखिर वो कितना स्ट्रॉन्ग होगा जिसने इस चीज को यहाँ पे सेट किया है?
रहा। किन्मो इस सारे नजारे को ऑब्जर्व कर रहा था और वो समझ आता है कि ये कौन होगा, और तभी वो काफी सीरियस एक्सप्रेशन के साथ कहने लगता है कि एक ट्रू गॉड। और इसी कमाल के सीन के साथ और एक मिस्टीरियस से सवाल के साथ हमारा आज का ये एपिसोड यहीं पे एंड होता है। सो गाइस, वीडियो खत्म। तो अब कमेंट करके बताना कि तुम्हें बेस्ट पार्ट कौन सा लगा। और हाँ, अगर तुम वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो मेक श्योर कि तुम वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर रहे हो। तो मिलते हैं एक नई कहानी नए किरदार के साथ, तब तक के लिए बाय।